किताबें हमारे सामने पड़ी हैं, हम पढ़ने बैठे हैं सीए के लिए। सडनली मेरा फोन बोलता है, सिर्फ एक बार फोन देख लो। फिर हम अपनी इंस्टाग्राम, अपना स्नैपचैट खोलते हैं, एक रील देखते हैं, फिर 1 से 10, 10 से 15, 15 से पता नहीं कितनी रील्स देखना शुरू हो जाते हैं। फिर ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हमें समझ भी नहीं आता कब ये 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट हो गए और हम अपना टाइम वेस्ट करते गए और उसके बाद ये गिल्ट रिग्रेट में बदल जाता है। अगर आप भी इसी साइकिल में फंसे हुए हो तो रिलैक्स हो जाओ, बिकॉज ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब की प्रॉब्लम है। मैं भी अपनी पढ़ाई करते करते ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाती होती थी और फिर मुझे याद आता था कि यह वापस आना है और इस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करें और कैसे स्टडी पे फोकस करें विदाउट एनी काइंड ऑफ फेक मोटिवेशन। ओनली प्रैक्टिकल हैक्स जो मैंने अपनी पढ़ाई के लिए अप्लाई करे हैं, आज मैं आपको वो बताऊंगी। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति नागी। मैं सीए स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, पढ़ने के साथ साथ उनको कैसे सिस्टम में आना है, कैसे मेंटल स्ट्रेस अवॉइड करना है, ये भी सब चीज़ें बताती हूँ। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सिंसियर हैं। फोकस थोड़ा थोड़ा कभी कभी ब्रेक हो जाता है, बट यहाँ उनको अपने एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी इसी बार ही क्लियर करने। सबसे पहले ये समझ लो, डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है आप लेजी हो। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपका एनवायरनमेंट खराब है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि आपसे अपना एनवायरनमेंट अनकंट्रोलेबल है। फोन, रील्स, नेटफ्लिक्स, ये सभी डिजाइंड है आपका फोकस चुराने के लिए, बनाने के लिए नहीं, चुराने के लिए। इनके सोल्यूशन भी सिस्टम बेस होना चाहिए, क्योंकि आपकी विल पावर है जो आपको आपके एग्जाम्स क्लियर करने तक पहुंचाएगी। तो आजकल सब कुछ हमारा फोन पे है, तो फोन को एक कंट्रोल बनाओ, एक टूल बनाओ एग्जाम्स क्लियर करने के लिए, ना कि हमारे एग्जाम्स हमारे फोकस से हमें दूर करने के लिए। फोन को डिस्ट्रैक्शन के नाम पे एक नाम देना बंद करो, बिकॉज फोन को एक लिमिट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल हैक बताती हूँ। फोन को साइलेंट कर दो, प्लस थोड़ा सा अपने आउट ऑफ रीच रखो। ऐसा नहीं कि मैंने हाथ लगाया फोन मेरे हाथ में आ गया। स्टडी टाइम में सिर्फ आपको कॉल्स अलाउड है, बस नेट अपना बंद कर दो। स्टडी टाइम में सिर्फ आपको कॉल्स अलाउड है। रील्स, शॉर्ट्स, एप्स सबको लॉग आउट या अनइंस्टॉल करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये भी आपको कुछ ना कुछ तो रिवाइवल देती हैं। हाँ, बस टाइम अपना थोड़ा लिमिट कर लो। जैसे फोन अगर आपके पास होगा तो माइंड थोड़ा ना रेस्टलेस रहता है, एक्चुअली रेस्टलेस रहता है। एक बार फोन देख लूँ, सिर्फ स्क्रॉल कर लूँ, सिर्फ देख लूँ कोई मैसेज तो नहीं आया। दिस काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन कन्वर्ट्स इनटू एडिक्शन। सोचता है मैं 3 घंटे पढूं, 4 घंटे पढूं और कॉन्टिन्यूस फोकस से पढूं। आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच बताती हूँ। ह्यूमन थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप 4 से 5 घंटे लगातार फोकस से नहीं पढ़ाई कर सकते। हमारा फोकस कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता ही होता है। एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके पढ़ना शुरू करो। आप अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का स्ट्रेच लो, जहां से मुझे कंप्लीटली फोकस से पढ़ना है और कोई भी चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है। उसके बाद आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक में आपको ये नहीं है कि ब्रेक में मैं फोन पकड़ लूँ, मैं ये कर लूँ। अगर आपको पकड़ना भी है तो ठीक है, आप देखो मैं 5-10 मिनट का स्ट्रेच है, बाहर जाएं, घूमें, एक चक्कर लगा के आए, वाटर ब्रेक लें। बस थोड़ा सा ये काम है कि आपको फिर से अपने आप को वापस उसी जगह पे लाना है, ताकि मैं दोबारा पढ़ाई कर सकूं। अगर आप उस 5-10 मिनट के स्ट्रेच में भी दोबारा फोन वापस आ जाओगे तो क्या होगा? अगेन 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट। तो ट्राई टू टेक शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन, और इतना स्ट्रेच मत रखो कि मैं 2-3 घंटे 4 घंटे लगातार। ये पॉसिबल नहीं है। या आजकल हम क्या करते हैं, रील्स, ये सोशल मीडिया एडिक्शन सबको है, होती है और ये है सबको। रील्स और नेटफ्लिक्स को कंप्लीटली बंद करना डेंजरस भी होता है। मैं ऐसा कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि आप ऐप्स अनइंस्टॉल कर दो, इसको मत देखो, फोन को देखो ही मत। सिर्फ ये है
इसको एक लिमिट कर लो। जैसे कि मैंने आज पूरे दिन में आधा घंटा या 1 घंटा फ़ोन देखना है, और कब देखना है। इसका मतलब आपके फ्रेंड्स को भी पता हो इस टाइम कॉल करनी है, आप उस टाइम रील्स देख रहे हो, आप उस टाइम पोस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दैट यू विल बी एबल टू डू दैट। सिर्फ टाइम फिक्स कर लो कि मुझे इतने टाइम तक, इतने से इतने टाइम तक ये चीज़ देखनी है और करना है, ठीक है। बिंज वॉचिंग नहीं करनी है मुझे इस सीरीज का कुछ भी एक एपिसोड देखना है, तो मैं एक एपिसोड 30 मिनट्स का है तो मैं रोज एक एपिसोड देखूंगी, एंड दैट विल बी फाइन। कोई गिल्ट वॉचिंग नहीं करनी कि मुझे एक अच्छा लग रहा है दूसरा कर लूँ, दैट यू हैव टू कंट्रोल, क्योंकि हमें सीए के साथ साथ वो काम करने, पढ़ाई के साथ साथ वो काम करने। रूल बना लो, एक एपिसोड के ऊपर मुझे नहीं देखना। जब माइंड को पता होगा कि मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, ऑटोमेटिकली आपका फोकस बनता जाएगा, और उसके लिए आपको माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। माइंड अपने आप कंट्रोल नहीं होगा। जब भी आपको पढ़ना है, डोंट ट्राई टू डू दैट मैं बेड पे लेट के पढ़ूं, मैं बेड पे ऐसे बैठ के पढ़ूं, मैं सोफा पे बैठ के पढ़ूं। स्टडी टेबल का सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई के लिए। सिर्फ बुक्स प्लस नोट्स, बेड पे पढ़ाई ऑब्वियसली नींद को इनविटेशन देती है। सेम प्लेस पे बैठ के सारा दिन डेली पढ़ाई, वो भी आपको नींद देती है। आपका एनवायरनमेंट स्टेबल होना चाहिए, बट ट्राई टू बी डिसिप्लिन्ड इनफ कि अभी मैं चेयर टेबल पे बैठी हूँ, दिस इज माई एनवायरनमेंट, मुझे पढ़ना है, और इस पोजिशन में, इस पोस्चर में बैठ के अगर मैं पढ़ूंगी तो मुझे नींद कम आएगी। हालांकि आई एग्री, सर्दियां, जैन फेब में सर्दियां थी तो आपको लग रहा था ये रजाई में बैठ के पढ़ लो, दैट्स नॉट अ केस। जब भी बैठोगे 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के बाद आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी और आपकी डिस्ट्रैक्शन होगी, आप कॉन्सेंट्रेट करके नहीं पढ़ पाओगे। बेटर टू कीप योर सेल्फ इन अ पोजिशन कि मैं उस पढ़ाई वाली पोजीशन में आके बैठूं, तो यूज अ चेयर एंड टेबल फॉर द स्टडी। का एक रीजन होता है, तो उसका रूट कॉज समझो कि डिस्ट्रैक्शन क्यों है। स्टडी आपको बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, या आपको टॉपिक बोरिंग लगता है, या आपको फेल होने से डर लगता है, इसलिए जब भी आपका फोकस टूटता है, सिर्फ फोन को ब्लेम मत करो कि सिर्फ फोन के कारण मेरा फोकस टूट रहा है। टास्क को सिंप्लीफाई करो कि मेरा फोकस क्यों टूट रहा है। हालांकि हो सकता है आपके माइंड में हो कि दिस इज नॉट रियलिस्टिक वन, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा। हो सकता है वो आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण हो, पर जो भी कारण है आपको आपको उसको सॉर्ट करना पड़ेगा कि व्हाट ऑल आर द प्रैक्टिकल रीजंस बिहाइंड इट। अपने आप को फोकस रखने के लिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने के लिए डेली एक एक्सरसाइज करो, ये आपको बताती हूँ। एक सिंपल एक्सरसाइज है, हर रात आज लिखो कि मेरा दिन खत्म हो गया, आज डिस्ट्रैक्शन कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कल क्या चेंज करना है। सिर्फ ये 3 क्वेश्चन के आप आंसर अगर लिख लोगे कि आज डिस्ट्रैक्शन क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कल क्या चेंज करना है, सिर्फ 5 मिनट की अगर हैबिट आप डाल लोगे तो आपको धीरे 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 आप फोकस करना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कल मैंने ये मिस्टेक करी थी और कल मैंने उसको ऐसे इम्प्रूव करना है। मत करो ये गलतियां, हम अपने आप को वन वे और अनदर वे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या अपने आप को एक रीजन देने के लिए ही करते हैं। फोन को ये पकड़ के मत सोचो कि दैट इज माई स्टडी टूल। आई एग्री, यूट्यूब पे सब कुछ होता है, मेरी वीडियो भी यूट्यूब पे देख रहे हो, ठीक है, दैट्स आई एग्री, बट उसको एक टाइम पे बिंज वॉच मत करो, दैट इज योर मिस्टेक। कल से परफेक्ट रूटीन चलाऊंगा, कल से मैं बिल्कुल स्केड्यूल में आ जाना है, कल से ये चीज़ें मैनेज करूंगा, डोंट ट्राई टू डू दैट, ट्राई टू डू इट राइट नाउ, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज अ की। उसके बिना आपकी पढ़ाई, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री आपको लेके आना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी टफ टफ वन। डिस्ट्रैक्शन एक हैबिट है और हैबिट तोड़ी जा सकती है ऑनेस्टली। आप एक स्टूडेंट हो और आपको फोकस डेवलप करना, आपको एक सिस्टम बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी डिस्ट्रैक्ट कर रही है जिसके आपको नहीं आप फोकस कर पा रहे हो, प्लीज़ ड्रॉप डाउन योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। मैं आपको उसके ऊपर कैसे ट्रिक्स हैं, आप कैसे उसको बाहर आ सकते हो उस चीज़ से, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक डीप स्ट्रैटेजी से बताऊँ कि कैसे उसको फोकस किया जा सकता है। बिकॉज फोकस सीखना, सी क्लियर करना, हाफ काम आपका खत्म हो जाता है जब आप फोकस कर पाते हो।
आपने कितना आउटपुट दिया, कैसे आउटपुट दिया, कैसा आउटपुट आया, दैट ऑल मैटर इन योर स्टडी. So I hope this video becomes useful for you, and thank you so much for watching the video. As you all know, I'm always there for you.